ओके आर्यन, ओके फाइन, ग्रेट। डिटरमिनेंट्स देखिए, क्या बात है, क्या क्या डिटरमिनेंट्स से डिमांड के, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। रुको आराम से, प्राइस देखा और इनकम, एडवर्टाइजमेंट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसी, साइज ऑफ पॉपुलेशन, टेस्ट हैबिट्स, फैशन, ऐसे कुछ फैक्टर्स देखे हीरो काय चालले रे। लेक्चर शुरू होने के बाद में भी चालू रहता रहे। क्या देखा था, डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में क्या देखा था, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो आपके किसको अफेक्ट करेंगे, डिमांड को अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला एकदम मेजर फैक्टर था वो था आपका प्राइस। प्राइस तो है ही सर, बट प्राइस के अलावा भी ऐसे कुछ चीजें हैं जो आपके डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जिसमें अपन ने देखा इनकम बढ़ा है तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम है तो डिमांड कम होगी। प्राइस ऑफ सब्सिडी गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। थर्ड में कॉम्प्लीमेंट्री, नो एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर चेंजेस, नहीं सॉरी असम्पशंस पे आया मैं, हाँ इधर लिखा भी है। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ गया डिमांड बढ़ेगा। एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, एडवर्टाइजमेंट, टेस्ट हैबिट्स, लेवल ऑफ टैक्सेशन है ना, अदर फैक्टर्स। ये ऑलरेडी मैंने होमवर्क को दिया है, सारा का सारा होमवर्क को दिया था। दो क्वेश्चंस दिए थे शायद, टाइप्स ऑफ डिमांड एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। होप सो आप लोगों ने मिशन फतेह किया रहेगा, अगर नहीं फतेह किया रहेगा तो आज करेंगे बैठ के, ठीक है। हो गया ना होमवर्क, नहीं हुआ तो बाद में 8:30 बजे इधर ही बैठने का, जाते हो क्लॉक करने का, चाबी नीचे रख के जाने का, ठीक है। घर मत लेके जाना भैया चाबी, हाँ। चलो विल मूव ऑन टू योर क्लाइमेक्स ऑफ योर इकोनॉमिक्स। स्टार 5 स्टार जो करना है करो भैया, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो और अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको कुछ नहीं आ रहा है। दिस इज द बेस ऑफ इकोनॉमिक्स, दिस विल बी फॉर योर लाइफ टाइम क्वेश्चन, सिर्फ 12 के लिए नहीं है। ये जो भी आप लोग पढ़ रहे हो ये डिमांड का, डिमांड एंड सप्लाई, आपको लाइफ टाइम हेल्पफुल रहेगा। कैसे बिजनेस में भी ये वर्क करेगा ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा। बट एकदम एग्जामिनर का इकोनॉमिक्स बोला तो सबसे पहले क्वेश्चन उसके दिमाग में क्या आएगा भैया, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। इकोनॉमिक्स बोला तो सबसे पहले वर्ड उसके आना ही चाहिए, डिमांड, ये वर्ड आना ही चाहिए। इतना आपको ये डिमांड को लर्न करना है, इसके बिना पेपर आपका अधूरा है। हीरो टाइम, अरे क्या रीजन हो गया, टाइम टाइम है ना। चलो करें शुरू, पढ़िए नारीलाज लॉ ऑफ डिमांड पे। दिस विल कम फॉर योर 8 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, बट 99% 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। फेवरेट एकदम एग्जामिनर का, कुछ नहीं सोचा, कुछ पसंद नहीं आया, चलो भैया डालो लॉ ऑफ डिमांड डाल दो, एकदम मस्त क्वेश्चन है। जो फॉर्मेट में दिया है, जो अपन ने डीएमयू में किया था, यही फॉर्मेट इधर यूज करेंगे, अपने मन से दिमाग लगाएंगे नहीं। जो फॉर्मेट दिया है टेक्स्ट बुक में वही फॉर्मेट से जाएंगे। इंट्रोडक्शन में एक आधा वर्ड इधर उधर हुआ तो चलेगा, बट फॉर योर बेस्ट, मतलब कुछ भी एक भी वर्ड इधर का उधर हिलेगा नहीं किसमें, स्टेटमेंट में। नॉट इवन अ सिंगल वर्ड इधर का उधर होगा, स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट, राइट। पढ़े शुरू करें डिमांड को। चलो सबसे पहला पार्ट क्या है उसका, अगर आपको 8 मार्क्स को पूछा गया है तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन ही लिखेंगे, उसको 1 मार्क आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन को, ठीक है। एकदम सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, इसको भी यही है और सप्लाई को भी वही है। तो एक इंट्रोडक्शन, 2 आंसर। क्या इंट्रोडक्शन, द लॉ ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया भैया, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक। कौन सी बुक है उसकी, विच वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, ये लर्न हो जाना चाहिए। द लॉ किसने इंट्रोड्यूस किया, कौन से बुक में किया और कौन से ईयर में पब्लिश किया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है, आवाज क्लियर है ना। अगर कहीं पर भी नहीं आता है तो थोड़ा फटाफट बताइए, नहीं तो क्या है सब हो जाएगा और बाद में पता नहीं चलेगा।
द लॉ एक्सप्लेन्स द अंडरलाइन फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, किसका रिलेशन बता रहा है? अभी जब अपन ने कल के या लास्ट सेशन में जब अपन ने डिटर्मिनेंट्स देखा, सिर्फ प्राइस ही देखा गया? प्राइस के अलावा भी अपन ने अदर फैक्टर्स देखे जो डिमांड को अफेक्ट कर रहे, बट सबसे मेजर कौन सा है आपका? प्राइस. प्राइस इज द मेजर फैक्टर विच इज अफेक्टिंग योर डिमांड, राइट? इसने क्या बोला, किसका रिलेशन बता रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, उसको बाकी चीजों से लेना देना नहीं. किसको लेना देना नहीं है? मार्शल को कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है. स्टेटमेंट 5 टाइम्स लिखेंगे इसको, स्टेटमेंट को. सिर्फ स्टेटमेंट को कितने टाइम्स लिखेंगे? 5 टाइम्स. 5 बार स्टेटमेंट एक के नीचे एक आना ही चाहिए, इतना लर्न हो ही जाना चाहिए स्टेटमेंट. अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल. अभी देखो, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये अंडरलाइन करो. अदर थिंग्स मतलब क्या? प्राइस छोड़ के आप लोगों ने डिटर्मिनेंट्स में कितने चीजें देखी? 7-8 चीजें देखी ना. पॉपुलेशन, इनकम, कॉम्प्लीमेंट्री, ये वो सारे के सारे इक्वल है, सारे के सारे कांस्टेंट है, कुछ भी चेंज उसमें नहीं है. इसीलिए इसने शुरुआत में क्या बोला? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, कॉमा, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अगेन कॉमा, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड. मतलब क्या? परफेक्ट. हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. इधर से रिपीट करो, चलो फटाफट फटाफट, जोर में पढ़ो. अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ज्यादा आवाज येत नाही मला तुझा, दिसतंय ना? थोड़ा वाचशील ना? आएगा ना पढ़ने को? श्योर आएगा? और एक बार, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कॉमा, श्योर? कुछ डाउट? अब ये कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट मतलब इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. डायरेक्ट रहता तो क्या, प्राइस भी बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ जाता, बट इधर क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रहा है. प्राइस कम हो गया, डिमांड बढ़ रहा है. सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. इन अदर वर्ड्स, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. प्राइस छोड़ के अपन ने जो फैक्टर्स देखे वो सारे के सारे कांस्टेंट है. ऐसे कौन बोल रहा है? मार्शल बोल रहा है. ये मैं नहीं बोल रहा हूं. कौन बोल रहा है? मार्शल. क्या बोलता है? लोगों की इनकम सेम है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स कुछ चेंज नहीं है, आपको फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस बारे में कुछ नहीं लग रहा है, प्राइस कुछ चेंज होने वाले नहीं है, पॉपुलेशन उतना ही रहने वाला है. जब उसने ये लॉ बनाया तब उसने क्या किया? ये सब चीजों को कांस्टेंट पकड़ के ये लॉ डिराइव किया. इसलिए उसने वर्ड क्या यूज किया? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. इन अदर वर्ड्स, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. पढ़ो. इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, डिमांड फॉर इट falls, and when demand for the commodity rises. अब ये हाईलाइट करो. Thus there is an inverse relationship between, sure, जम रहा है? There is an inverse relationship between price and quantity demanded, right? सबसे पहले जब भी लॉ लिखेंगे पहला क्या आएगा? इंट्रोडक्शन एंड देन स्टेटमेंट ऑफ द लॉ. इसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन, नीचे फॉर्मूला दिया इसको, dx इज इक्वल टू हाउ एग्जैक्टली डज द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन कंज्यूमर बिहेवियर इन रियल लाइफ. यस, आर्यन इज आस्किंग. विल सी ना, जस्ट मूव ऑन, थोड़ा सा आगे जाने दो और ये आपको पता चलेगा. बट जनरली, इन जनरल भी अगर आप मार्केट में भी जाओगे, जैसे मैंने बोला कि आप मार्केट में भी जाओगे, काय स्वस्त झालं आता मार्केटमध्ये? कोथिंबीर हो का नाही? तुम्हाला नसेल झालं कधी, तुम्ही काही वर्षांनी जालच मार्केटमध्ये लग्न झाल्यावर घ्यायला, आम्हाला जावं लागतं. आम्ही गेलो, परवा बघितलं बाबा, कोथिंबीर त्याने दिली आम्हाला किती रुपयाला?
₹10. मला माहिती नाही, इफ आय एम रॉंग माइट बी यू हॅव गॉन ऑर्डर, मला माहिती नाही तुम्ही वन गेलेत का नाही, असंच वेळ येते आम्हाला काय सांगायचं. कितने का दिया उसने? ₹10. मैं वही कुछ 6 महीने पीछे भी मेरे को याद आ, तो उसने तब ₹40 का एक दिया था, दुकान वाले ने रे, उसने मतलब कितने का दिया था? 30 के 40 रुपीज का एक दिया था. अभी कितने का दे रहा है वो? तो जब वो ₹40 का था तब मैं समझो एक ले रहा था, वो जब 10 का दे रहा है तो मैं कितना लूंगा? 2 ही लिया, क्योंकि उतना जगह नहीं था बैग में. बट डिमांड बढ़ाया ना मैंने. क्यों बढ़ाया? भैया प्राइस कम हो गया ना, तो मैंने क्या किया, ये जनरल लाइफ कहीं पर भी आप कोई भी इसको एप्लीकेबल कर लो. जाते हो ना कैंटीन वगैरह, भैया चाय भी, बाबा कॉफी कितना? ₹25. रुक भैया चाय दे हमको. अगर वही 25 की कॉफी 10 को हो गई तो हो दे खर्च है, बड़ा कॉफी पे कॉफी, राइट ना? सिंपल सी बात है भैया, प्राइस कम हो गया ऑटोमेटिकली आप लोग क्या बढ़ाएंगे? डिमांड बढ़ाएंगे. ये लगता है ना ऑफर बिफर सेल भी लगता है, डिस्काउंट हेवी डिस्काउंट, ये वो अमेजोन का आता है ना फेस्टिव ऑफर, और कुछ नहीं, वो है वैसा ही है, बट घुमा फिरा के आपको और 2-4 टक्का बढ़ा के, बट ऑटोमेटिक लोगों को क्या लगेगा, और इतना सस्ता डिमांड बढ़ा देंगे, प्राइस बढ़ गया ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डिमांड कम ही होना चाहिए. ये सानिया एनी डाउट फॉर दिस? आगे भी और आएंगे. आर देयर एनी एक्सेप्शंस? यस 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 यस, रियल वर्ल्ड, यस एक्सेप्शंस की तरफ आएंगे ना अपन, इसकी तरफ. एग्जांपल्स के लिए सिंपल सा देता हूँ आर्यन, एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुझे. हैबिट्स, टेस्ट हैबिट्स, फैशंस. अगर तुझे किसी चीज की आदत लग गई, या किसी को भी किसी भी चीज की आदत लग गई, ओके, कुछ भी हो जाए, क्या बोलते हैं उसको? एडिक्शन. चलो ग्रेट, एडिक्शन लग गया भैया किसी को, समझो अभी क्या, जिसको जो एडिक्शन लग गया, अच्छी चीज बुरी चीज, फिर वो प्राइस देखेगा क्या? बाबा मला तिकडचाच वडापाव आवडतो, मग ते काही होऊ दे तिकडे जाऊन, मैं क्या करूंगा? अगर उसने 10 का 20 भी किया तो भी मैं उधर ही जाके खाऊंगा. एक बार एडिक्शन लग गया देन फिनिश. प्राइस को आप देखेंगे भी. एक ही एग्जांपल, आगे तो और भी एग्जांपल्स आएंगे आपको, एक्सेप्शंस में भी और 2-4 है उसमें, समझ गया अभी इसमें. अर्जेंसी ऑफ वांट ले लो. अब इतना अर्जेंट है मेडिसिन, कुछ भी हो जाए भैया, मेडिसिन के बिना अभी बोल दिया बाबा मेडिसिन लेके आओ, कल को 1000 था, आज का उसका प्राइस 5000 रुपये हो गया. कोविड में कुछ हुआ था ना, वो कौन सा फ्रूट था? कीवी. अब कोई पूछता भी नहीं, देखा भी नहीं था उस टाइम पे, तो भैया कितने में बेचा जा रहा था? अर्जेंसी था, 400-500 रुपए, बट लिया ना. क्यों लिया? उतना अर्जेंसी था ना. प्राइस बढ़ा ऑटोमेटिकली, लोगों ने भी क्या बढ़ा दिया? डिमांड बढ़ा दिया. अर्जेंसी भैया, जितना अर्जेंट रहेगा फिर प्राइस देखोगे क्या? देखने वाले ही नहीं. ओके आर्यन, थोड़ा सा आगे बढ़ूं? यस यस, चलो आर्यन. बाकी बच्चों का कुछ डाउट्स? नो वन डाउट्स? बढ़ू आगे. चलो, सिंबॉलिकली द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस इज एक्सप्रेस कितना है? डी, दैट इज डिमांड. डिमांड फिर बाद में कह दिया. एफ मतलब क्या दिया आगे? डिमांड ऑफ कमोडिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स, क्या है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी. अभी एकदम इंपॉर्टेंट, अगर अभी समझो मैं क्या बोल रहा हूं. अगर आपको एग्जाम में पूछा लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शंस, क्या पूछा? लॉ ऑफ डिमांड विथ, तो कितना एजम्पशंस लिखेंगे? जो अच्छे लगे, जो छोटे लगे, 2 एजम्पशंस लिखना ही लिखना है. अरे कितना छोटा सा है रे, रुकना 2 मिनट मेरे को. जो भी नहीं लगेगा, 2 एजम्पशंस कम से कम लिखना ही लिखना है, उसके बिना लॉ अधूरा. अगर एजम्पशंस पूछा है तो 1-2 एक्सेप्शंस लिख लेना. एग्जामिनर आपको बिना सोचे समझे पूरा 8 के 8 मार्क्स दे दे. सारे मत लिखते बैठना, नहीं पूछा है तो, बट मिनिमम 2 तो चाहिए. उसको मालूम पड़ने दो भैया फॉर्मेट में जा रहा है, उसको पता है एजम्पशंस के बिना लॉ आपका पूरा होगा नहीं. अबे एजम्पशंस मतलब क्या? मतलब जब प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने ये लॉ बनाया तब उसने क्या किया? कुछ चीजें को एज्यूम किया.
कौन सी चीजें, अभी अपने डिटरमिनेंट्स पे जाने का, अभी डिटरमिनेंट्स पे प्राइस छोड़ के सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। क्या है सारी चीजें, इसने शुरू में ही बोला ना इधर, अदर व्हाट पॉइंट, इन अदर वर्ड्स अदर फैक्टर्स, बराबर ना। अभी अदर फैक्टर्स मतलब क्या, डिटरमिनेंट्स में आप लोगों ने प्राइस छोड़ के जो भी फैक्टर्स देखे सारे के सारे क्या है, होने वाला क्या है, कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट इसने लॉ डिराइव करते समय क्या किया, ऐसे एज्यूम करके बोला है। क्या एज्यूम किया है, लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग assumptions। क्या है पहला पॉइंट, सिंपल है भैया। वो क्या बोलता है, लोगों का इनकम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इफ द लॉ ऑफ डिमांड इज टू फाइंड ट्रू ऑपरेट देन कंज्यूमर्स इनकम शुड रिमेन क्यों, इफ देयर इज, भैया पैसा बढ़ गया तो अब ऑटोमेटिकली पीपल में डिमांड मोर एट जो प्राइस पे ही है, बट क्या बढ़ गया अभी आपका, इनकम बढ़ गया। इनकम बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली आप लोग क्या बढ़ा देंगे, डिमांड बढ़ा देंगे। बट मार्शल ने क्या बोला, कंज्यूमर्स इनकम शुड रिमेन, कंज्यूमर्स इनकम शुड रिमेन, ये क्या कर रहा है, वो एज्यूम करके चल रहा है कि लोगों का इनकम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यस प्लीज, हाँ प्लीज। हाँ गरीब झाला, हाँ गरीब झाला, मग पैसे कमी झाले तर मग आता काय कराल, तो बसेल सिग्नलला, काय करू आता मी, अभी क्या बोलू इसके आगे में, पुअर हो गया ना, तो मतलब क्या, तू क्या मतलब क्या कहना क्या चाहता है, नहीं मतलब तेरा क्या एग्जैक्टली बोलना है। चलो एक बार ये था, अभी एकदम पुअर हो गया, फिर हाँ इनकम लो हो गया, जीरो इनकम, क्यों निकालने का है, क्यों निकालना है, क्यों जीरो इनकम पे क्या ग्राफ आएगा नहीं ना, वो एक पेज रखेगा जीरो पे, इनकम ही नहीं तो कैसे तू डिमांड दिखाएगा, ग्राफ पुरत नव्हता, अरे मग ऍझम्पशन्स करावे लागेल तुला, कुठं ना कुठेतरी त्याला स्टॉप करायला लागेल त्याला तुला, मग ग्राफ तर तसं बघितलं तर इथनं तिथपर्यंत पण पुरायचा ना, एक्सेप्शंस में आएंगे ना अभी अपन, ग्राफ आएगा नहीं उसमें, पहले मेरे को ये कंप्लीट करने दे, मैं assumptions कंप्लीट करता हूँ, फिर मुझे एक्सेप्शंस पे बोलता हूँ कि कैसे वो जो तू बोल रहा है कि उसको रिलेट कर पाते कि नहीं, फिर अभी अपन उसको देखते हैं। बट वो आएगा ही नहीं, इसमें आएगा नहीं, क्योंकि वो एक्सेप्शनल केस है ना, इतना तो कोई गरीब है नहीं, वह भगवान ने कभी ना कभी ने किसी को तो 2 रुपया तो देने का इंतजाम करके ही रखा है, इतना कुछ नहीं कि भैया अभी मैं ऐसे पड़ा है और मेरे पास कुछ नहीं है, ये मैंने तो आज तक इतना देखा नहीं, अब पुअर देखा रहेगा बट इतना भी नहीं कि अरे कुछ भी नहीं, मतलब तो जीरा कैसे वो, तो जीरा तो उसका ग्राफ क्यों निकल रहा है तू, उसके बारे में क्यों सोच रहा है तू, अरे उसने क्या बोला है सिंपल सा, मार्शल ने क्या बोला कि भैया अगर आपको लॉ डिराइव किया ना, आप लोगों ने इधर लॉ डिराइव किया ना स्टेटमेंट में, वो लॉ सीधा क्या बोलता है, प्राइस बढ़ गया डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा। अगर ये आपको स्टेटमेंट को मुझे प्रूफ करना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सारी चीजें क्या करनी पड़ेगी, कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। अगर उसमें कुछ कम ज्यादा हो गया तो शायद फिर मेरा लॉ डिराइव होगा नहीं। अगर तू चाहता है कि तुझे 90% मिले तो तू क्या चीजें एज्यूम करके चलेगा कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मुझे सारा सब कुछ समझे, मैं दिन में 10-10 घंटे पढ़ाई करूं, मुझे सब टाइमली मिले, यही एज्यूम करके चल रहे ना, तभी जाके तू वो टारगेट अचीव कर पाएगा। एज्यूम कर रहे हैं ना ये सब चीजें। सिंपल सा मार्शल ने क्या एज्यूम किया, भैया लोगों का इनकम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर लोगों का इनकम बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली क्या बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। सेकंड क्या बोल रहा है, पॉपुलेशन का अगर साइज चेंज हो गया तो ऑटोमेटिकली डिमांड पे इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, पॉपुलेशन बढ़ गया डिमांड बढ़ेगा, और पॉपुलेशन कम डिमांड कम। It is assumed that the size of the population remains unchanged. Any change in the size and the composition of the population of a country affects the total demand for the product. पहला क्या है, constant level of income. Second,
थर्ड, इट इज एज्यूम्ड, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एज्यूम्ड। भैया ये बोल नहीं रहा, ये एज्यूम करके चल रहा है। क्या एज्यूम करके चल रहा है? दैट द प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स रिमेन अनचेंज्ड, एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट विल अफेक्ट दी, देखा ना एग्जांपल में क्या देखा था, शुगर जैगरी वाला, एक के प्राइस बढ़ गया ऑटोमेटिकली दूसरे डिमांड चेंज होने वाली। बट ये क्या बोलता है भैया, सबके प्राइसेस क्या है, सेम है। चौथा क्या है, क्या था कॉम्प्लीमेंट्री में, कार का भी प्राइस फिक्स है, पेट्रोल का भी प्राइस फिक्स है। इट इज एज्यूम दैट प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन बिकॉज अ चेंज इन द प्राइस ऑफ वन गुड विल अफेक्ट द डिमांड ऑफ द, राइट। जो एजम्पशंस जो अपन ने डिटर्मिनेंट्स में देखा है, सिर्फ इधर सब चीजों को क्या कर देना है, कांस्टेंट कर देने का। मतलब वापस डबल लर्निंग की जरूरत पड़ेगी। प्राइस छोड़ गया, नहीं तो भैया प्राइस भी कांस्टेंट कर देंगे, फिर किससे कंपेयर करोगे आप लोग, समझ रहा है। डिटर्मिनेंट्स में प्राइस छोड़ के आप लोगों ने जो जो फैक्टर्स देखे उसको सीधा क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो, किसी में भी चेंज होगा नहीं। फिफ्थ वन एकदम इजी, काही अपेक्षाच नाहीयेत कोणाला, आपल्याला कशाबद्दल, मार्क्स बद्दल नाही, कशाबद्दल की लोक मार्केटमध्ये प्राइजेस चेंज होणार नहीं। जैसे अपन ने देखा ना कि वो सर अगर आपको लगता है कल को जाके प्राइजेस बढ़ने वाले तो आज आप ही ज्यादा खरीदी कर रहे, किया था ना। It is assumed that consumers do not expect any further change in the price in the near future. If consumers expects a rise in the price in future, they may demand more. जर तुम्हाला वाटतं की उद्या जाऊन याचे प्राइसेस वाढणार आहे, तुम्ही आत्ताच काय करणार, जास्त खरेदी करणार, मोर इन द प्रेजेंट इवन एट एग्जिस्टिंग हाई प्राइस। अगर आज का पेट्रोल 105 रुपए है, 105 103 जो भी रहेगा, कल को आपको लगता है उसका 106 होने वाला है, 107 रुपए होने वाला है, लगेच लोग क्या करेंगे, कर भाई टाकी फुल कर, टाकी फुल कर, भरणार 100चेच रोजचे, पण तिथं काय करणार, 1 रुपया वाढलं की मेजर तो डीजल पे इफेक्ट रहेगा, क्यों डीजल पे तो सारा कुछ कंपनी चलती है। 6 वाला पढ़ो, लगाओ दिमाग, इजी है क्या, सोपा पॉइंट आहे का। तो काय म्हणतो आता, लोकांचे काय सेम आहे, इट इज अज्यूम दैट कंज्यूमर्स टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, फैशन एक्सेट्रा शुड रिमेन, एनी चेंज इन दिस फैक्टर्स विल लीड टू, अगर किसी भी फैक्टर में चेंज हो गया तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, किसमें चेंज हो जाएगा, डिमांड में चेंज हो जाएगा। अरे कैमरा नहीं दिख रहा है क्या मेरा, बच्चों कैमरा नहीं दिख रहा है क्या, अरे नहीं रे मैं इधर ही हूँ, नो, हाँ बोला भैया कैमरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा आवाज देना प्लीज, आई एम हियर ओनली, बट आवाज आ रहा है ना मेरा, आवाज तो आ रहा है बट क्यों नहीं दिख रहा हूं मैं इधर ही हूँ, अदृश्य नहीं हूं। चलो अगला पॉइंट, 7th वाला पॉइंट क्या है, किसमें चेंज नहीं है, टैक्सेशन पॉलिसी में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है। Taxation policy of the government has a great impact on demand for various goods and services. Therefore, it is assumed that there is no change in the policy of taxation declared by the government. Oh. खूप झालं थोडंसं खाली घेतलं, यस बस परफेक्ट। अभी दिख रहा हूँ क्या मैं,
यस, चलो चलो चलो, कितने assumptions है कि अभी तक अपन ने? 1 मिनिट में सिर्फ देख लो फटाफट फटाफट, 1 मिनिटात assumptions बघून घ्या. काय काय गोष्टी तुम्ही कॉन्स्टंट करून ठेवल्या मैडम? assumptions देख लो फटाफट, क्या क्या आप लोगों ने कांस्टेंट रखा है? मैं किसी को भी पूछने वाला हूँ ये 7 पॉइंट, वापस बोलो मत सर येत नाही, माहिती नाही, वाचलं नाही. और सबसे पहले मैं कौन से बेंच से स्टार्ट करता हूँ? अपना फेवरेट बेंच, लास्ट बेंच, जिधर का भी रहेगा लास्ट बेंच इज माय फेवरेट बेंच. मैं उधर ही बैठने का, और हमेशा मुझे ही. अभी आ गया, अभी क्या? मिडिल बेंचेस वाले भी पढ़ो, ऐसे नहीं कि हो गया assumptions. देखो सिंपल सा, इंट्रोडक्शन में क्या देखा? इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था? The law of demand was introduced by the Professor Alfred Marshall, which was published, which was in his book Principle of Economics, which was published in the year 1890. It shows a functional relation between price and the quantity demanded. इसके बाद में ये statement, other things being equal, according to Marshall, higher the price, lower the commodity, and lower the price, higher will be the demand. So that shows an inverse relationship between price and the quantity demanded. Formula, उसके बाद में assumptions. Assumptions में क्या क्या constant रखा भैया? सबसे पहला इनकम कांस्टेंट रखा, सेकंड पॉपुलेशन कांस्टेंट हो गया, प्राइस ऑफ सब्सिडी गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, लोगों का टेस्ट हैबिट्स, फैशंस, टैक्सेशन पॉलिसी एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइसेस. ये सारी की सारी चीजें क्या रखी अपन ने? कांस्टेंट रखी, नो चेंज. श्योर? मैं डिमांड पे स्पेशली टेस्ट लेने वाला हूँ, स्पेसिफिकली ऑन लॉ ऑफ डिमांड, और एक सप्लाई का जब हो जाएगा तो तीनों लॉज पे लेंगे ही अपन, पर एक एक लॉ पे तो अपन जाएंगे ही. हो गया assumptions? इजी है? कुछ डाउट है इसमें assumptions में? एनी डाउट्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स? प्लीज प्लीज, कहीं पे डाउट है आपको इसमें अभी तक assumptions में? ये अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट है. नो नो सर, व्हेन इज आवर टेस्ट आर्यन? यस, विल लेट यू नो आर्यन वेरी सून. चैप्टर नंबर 2 हो गया है ना? करो 2 का प्रिपरेशन करो, यूटिलिटी का. कब है होली? गब्बर पूछेगा रे, तुम करो तो शुरू तो करो. मोस्ट प्रोबेबली ऑन चैप्टर नंबर 2 विल गो ऑन वेडनेसडे. कब रहेगा? वेडनेसडे, कमिंग वेडनेसडे. अकाउंट से, अच्छा ठीक है, बट स्टिल यू बी प्रिपेयर्ड, थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करो. ये वेडनेसडे नहीं हुआ तो अपन करो ना, ओसी भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, क्या फर्क पड़ता है? एक कॉलेज में तो रोते नहीं, एक दिन में 2 पेपर होता है वहां पे. तो पढ़ना स्टार्ट करो. चैप्टर नंबर 2 विल लेट यू नो द डेट व्हेन विल बी कंडक्टिंग द टेस्ट. चलो आगे. द लॉ ऑफ डिमांड इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डिमांड शेड्यूल एंड द डायग्राम. सिंपल सा टेबल है. क्या है टेबल में? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. प्राइस क्या हो रहा है? हाँ, प्राइस कम हो रहा है. प्राइस कम हो गया तो ऑटोमेटिकली डिमांड. श्योर? प्राइस कितने से किधर तक जा रहा है? 50 से 10. डिमांड 1 से. इनवर्स रिलेशन टेबल का एक्सप्लेनेशन आएगा, अपने मन से लिखना है. As shown in the table, the price of the commodity X is 50, quantity demand is 1. When price falls from 50 to 40, demand rises from 1 to 2. Similarly, 30 or accordingly, जब quantity demand rises from 4 to 5 kgs. ये explanation आपको अपने मन से लिखना पड़ेगा. Thus, very important, as the price of the commodity falls, quantity demanded rises, and when price commodity quantity demand falls, this shows an inverse relationship between. ग्रेट, फटाफट ग्राफ देखा. किया है ग्राफ, समझा क्या किया है? एक्स पे क्या आया? हमेशा एक्स पे क्या आएगा? क्वांटिटी. कुछ भी हो जाए हमेशा एक्स पे क्या आएगा? या जो भी दूसरा फैक्टर रहेगा, बट वाई इज योर फिक्स, वाई इज योर
price. The demand curve is sloping upward ki downward? Upward na? Sure. From right to left? पक्का? बगा ग्राफ किधर से किधर जा रहा है? The graph DD demand curve is sloping downward from left to right, showing inverse relationship between price and quantity demanded. इसी तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन दिया है ऊपर. Yes, represents x क्या बोल रहा है? X represents demand and Y represents price. So DD is a demand curve which slopes downward from left to right due to an inverse relationship between. ये वाला कर्व निकालो. चलो टेबल आपको दिया है यहाँ पे, इसका कर्व निकालो. फटक्कन डिमांड कर्व, फटाफट, फटफट, हार्डली 2 minutes. बन गया? अरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स फटाफट ये जो टेबल दिया ना, ड्रॉ दिस. निकला क्या एक्स एक्सिस? ऑनलाइन बच्चे वहां पे निकाल रहे हो ना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स निकला ग्राफ? नहीं, टेबल दिया ना रे, टेबल भी लिखा तो भी चलेगा बेटर. याचा ग्राफ याचा. आप अपना पट्टी पेन्सिल घ्यायची, कोणालाही दुसऱ्याला द्यायची नाही. क्लिअर? जे काय असेल. काय झालं दादा? कोणाला शोधतोय? मग का थांबलाय? ये निकाला क्या हीरो? ये वाला ए नहीं रे सर, पेंसिल नहीं है सच में. ये देख भैया, क्लास में जाने का, उधर बोलने का, मैं गरीब हूँ मेरे को पेंसिल दो. कैसे बोलते हैं यार आप लोग, जवाब देते हो. 12th में आए, क्लास को आ रहे हो, इकोनॉमिक्स को. सिंपल सी बात है, नहीं चाहिए क्या आपके पास ये? अभी ये भी चीजें बोलनी पड़ेगी है, लेके आओ ये. ए हीरो, क्या है तेरा नाटक? तू क्यों समझा रहा है? तू क्या नहीं लाया? अरे बट ये क्यों बोलना चाहिए मुझे बता जरा. अरे बट क्यों बोलने का है? तो करना उससे. लिख जल्दी. हाँ वो वाला टेबल, वो एक्सेप्शन का है दादा. इसका ग्राफ निकालने का है. लिखा तो भी चलेगा. लिखा क्या? लिख के टेबल निकाल, लिख के ग्राफ निकाल तो भी चलेगा. हीरो मत निकालो यार, सच में मत करो, मत खराब करो. नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं, मुझे नहीं चाहिए. मैडम स्पीड दिया ना. नहीं नहीं कशाला? हो अरे काहे उल्टी गिनती करते हो? ये किसने बोला? काही नाही होत, काही नाही होत. तो कालचा ग्राफ कोणी सांगितलं बघायला? अरे काय झालं? लवकर
अरे इतना टाइम ग्राफ को दादा काय झालं ग्राफ कुठे तू असं उलट उलट का चाललायस भैया उर्दू मीडियम में उल्टू जाते माहिती है ना नहीं मैं निकल मत निकल भैया मत नहीं नहीं अरे बाबा निकल मैं दिखा भी मत देखो मैं पेन से बिल्कुल भी मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा ये चाहिए ही नहीं है ये प्राइस देखो यहाँ पे तब तक अंदर जाने का नहीं है जब तक आप ये बाहर के लिखेंगे नहीं तब तक अंदर जाएंगे नहीं दिखाओ जब प्राइस 40 था तब डिमांड 5 था हम कैसे क्या हाँ प्राइस 40 था तो डिमांड 5 था जब प्राइस 50 हुआ बराबर इसको डीडी नाम दो डिमांड ग्राफ को एक मिनट प्राइस दिखाइए मुझे प्राइस डायरेक्ट 40 कैसे आया 10 20 30 कहाँ पे मैं तो 20 का मल्टीपल्स में लो 20 40 60 का मल्टीपल दो समझा ना कि आपने डायरेक्ट फिर स्किप क्यों किया ना ये ठीक है समझा ना क्या किया इसमें डायरेक्टली मत डायरेक्ट 40 से नहीं आएगा आप देखो जब कभी आप ये वाई एक्सिस कर रहे हो ना सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझ के लो ये वाई एक्सिस जब निकालोगे प्राइस का तो डायरेक्टली 40 से नहीं स्टार्ट करेंगे आप 20 40 60 80 100 करो नहीं तो 10 20 तो 80 तक जाओ समझो मैं क्या बोल रहा हूँ ये डायरेक्टली 40 कैसे आया भैया स्केल अब क्या कर रहे हो अगर आप 0 to 40 ले रहे हो ना पहला तो 40 to 80 आने दो आप डायरेक्टली स्किप क्यों कर रहे हो ये बीच के नॉर्मल ग्राफ वही बताएगा आपको ऑनलाइन स्टूडेंट समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ हाँ चलो ग्रेट ग्रेट देखने का नहीं है तो 20 फिर ऊपर 40 लो हाँ ग्रेट फिर एक बीच में लाइन छोड़ के फिर 40 लो चलेगा रहने दो ना अरे 20 हाँ अरे भैया क्या ग्राफ 2 मिनटं काढतो ना दादा आराम से भैया जगह जगह ये देखो सिंपल सा आएगा ये x ये y इधर क्वांटिटी और इधर प्राइस जब तक ये इतना होगा नहीं तब तक हीरो इधर आ भैया तब तक अंदर जाएंगे नहीं प्राइस कितना हो रहा है आपका क्वांटिटी कितने से है ये आया अभी इधर मैं किससे जा रहा हूं ठीक है ना 10 से जाओ 40 से जाओ कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा ये गया इधर तक ये देखो जब प्राइस कितना है आपका 50 तो ये कितना है आपका डिमांड कितना है टेबल में देखो ना फटक्कन हाँ कल का छुट्टी बोल दिया ऑलरेडी डिक्लेयर किया कि कल हॉलीडे रहेगा परवा का जो भी परसों का शेड्यूल रहेगा वो कल ग्रुप पे आ जाएगा बट मोस्ट प्रोबेबली सुबह ही रहेगा 7 बजे सैटरडे को मोस्ट प्रोबेबली सुबह 7 बजे रहेगा बट 99% यही शेड्यूल है बट फिर भी कंफर्मेशन के लिए सैटरडे को सुबह का बोल रहा हूँ
क्या ऑनलाइन स्टूडेंट समझ के लो मैं क्या बोल रहा हूँ। कल छुट्टी रहेगा। 2 मिनट आप प्लीज। कल छुट्टी रहेगा। परसों का शेड्यूल मोस्ट प्रोबेबली सुबह 7 बजे रहेगा, बट जो भी कंफर्मेशन है कल ग्रुप पे आ जाएगा। बट मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दे दी। कभी अरे छुट्टी नहीं है भैया सैटरडे को। ये टेबल दे रहे, एक मिनट टेक्स्ट बुक दिखा चल भटकन। ये ग्राफ निकालने दो, खत्म करने दो, मुझे इतना टाइम नहीं है। क्या है टेबल पे? सबसे पहले जब प्राइस कितना है आपका यार है, जब प्राइस 40 है तो डिमांड कितना है 5। जब प्राइस 40 है तो डिमांड आया इधर 5 पे आया। प्राइस बढ़ा 50, ये 50 और ये 4 इधर है, ये 50 से लेके 4। फिर जब 60 हुआ तब 3 हुआ, इसके बाद में 70 हुआ तो 2 हुआ, और उसके बाद में 80 हुआ तो सिंपल सा ग्राफ है, इसको बोलेंगे डीडी डिमांड कर्व विच इज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज शोइंग इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। 2 मिनट लगता है ग्राफ निकालने को, कितना टाइम उसको। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड लिख लिया ना। एक एक्सेप्शन करेंगे फिर रुकेंगे। विल ओनली गो विथ 1 एक्सेप्शन टुडे। अभी देखो जो भी अभी तक अपन ने देखा है, क्या देखा है कि सर प्राइस बढ़ गया डिमांड कम हुआ, प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ गया, ये अपन ने assumptions में देखा है। अभी there are certain exceptions to the law of demand. It means that under exceptional circumstances, there are doubt either consumer buys more when the price of the commodity rises and buys less when the price of the commodity, ये डायरेक्ट रिलेशन हो गया। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं एक्सेप्शंस, उसी का उल्टा। इन सच केसेस डिमांड कर्व स्लोप्स upwards from left to right, that is a demand curve has an underlying positive slope। अभी देखो ये एक्सेप्शंस का ग्राफ है। अभी इधर नंबर्स कुछ दिया नहीं है, दिमाग लगाना मत कि सर ये कैसा है, प्राइस क्या है और डिमांड क्या है। इधर नंबर्स दिया है, किधर क्वांटिटी डिमांड में दिया है। सिंपल सा उसने क्या बोला है, डिमांड कर्व अपवर्ड की तरफ जा रहा है। अभी कैसे जा रहा है, तो ये सबसे पहला इसको ना 5 स्टार मार्क करो। एक तो गिफन को, सिर्फ गिफन्स पैराडॉक्स भी आपको एग्जाम में आएगा। शॉर्ट नोट के लिए गिफन्स पैराडॉक्स 4 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है। ओनली एंड ओनली गिफन्स पैराडॉक्स का कंसेप्ट, यही कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है आपके इसमें एक्सेप्शंस में। ये अलग से भी पूछा जा सकता है। आया है भैया बोर्ड को आया है, इसके लिए बोल रहा हूं। ये गिफन्स गुड्स आपको शॉर्ट नोट के लिए भी पूछा जाएगा। सिंपल सा एक क्वेश्चन भी आएगा। देखो गिफन गुड्स क्या बोलता है, सबसे पहले इंफीरियर गुड्स, और इंफीरियर मतलब जो बहुत हल्के फुल्के क्वालिटी के, वेरी लो क्वालिटी और लो क्वालिटी गुड्स आर दोज गुड्स। इधर समझो मैं क्या बोल रहा हूं, ये इधर ही लर्न करके जाओ आज। इंफीरियर गुड्स और लो क्वालिटी गुड्स आर दोज गुड्स whose डिमांड, वापस रुको इधर ही, लो क्वालिटी गुड्स आर दोज गुड्स whose डिमांड नहीं बढ़ रही है। कौन से गुड्स की? इवन इफ कैसा प्राइस फॉल हुआ, लॉ क्या बोलता है, डिमांड बढ़ना चाहिए। बट ये कौन से गुड्स है? इंफीरियर गुड्स और लो क्वालिटी। इंफीरियर वेरी पुअर क्वालिटी और लो क्वालिटी गुड्स आर दोज गुड्स whose डिमांड, भैया डिमांड बढ़ी नहीं रही है। कौन से केस में? इवन इफ देयर प्राइस, उल्टा एट टाइम्स डिमांड when the price of such commodities
वापस inferior goods or low quality goods are those goods whose demand does not rise. कौन से केस में? even if their price at times, कभी कभी डिमांड क्या हो रही है? डिक्रीजेस व्हेन द योर प्राइस कम हो गया, डिमांड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। होना चाहिए था क्या? मार्शल के अकॉर्डिंगली होना चाहिए था क्या? प्राइस कम हुआ तो क्या होना चाहिए था? बट इधर क्या हो रहा है? डिमांड कम ही हो रहा है। कौन से केस में? अगर प्राइस फॉल हुआ तो। ये किसने ऑब्जर्व किया? क्या है गिफन? इसके लिए इसको गिफन्स पैराडॉक्स बोला है। गिफन गुड्स क्या बोलते हैं रॉबर्ट गिफन? किधर ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व दिस बिहेवियर इन, क्या देखा उसने इंग्लैंड में? रिलेशन टू, अभी ब्रेड के रिलेशन में देखो क्या हो गया। ही नोटेड दैट व्हेन द प्राइस ऑफ ब्रेड, शांति से समझ के लो, क्या हो गया? ब्रेड की प्राइसेस क्या हो गई? व्हेन द प्राइस ऑफ द ब्रेड, मतलब ब्रेड की प्राइसेस कम हो गई तो उसकी डिमांड बढ़नी चाहिए थी कि नहीं बढ़नी चाहिए थी? बढ़नी चाहिए थी। पीपल डिड नॉट बाय मोर, लोगों ने क्या किया? खरीदना कम कर दिया। क्यों? बिकॉज ऑफ एन अंडरलाइन इंक्रीज इन रियल इनकम। बढ़ गया ना उनके पास पैसा, क्योंकि ब्रेड के प्राइसेस कम हो गए। 10 का प्राइस समझो 7 रुपया हो गया, बट उनके पास पैसा कितना है? 10 रुपए है ना, पैसा तो ज्यादा है ना, बट अभी ब्रेड की प्राइसेस क्या हो गए? अब मैं ब्रेड नहीं खाऊंगा, अभी मैं ब्रेड नहीं खाऊंगा। वैसे भी मैं 10 रुपए तो खर्चा कर ही रहा था ना, 10 रुपए खर्चा करके भी मैं क्या खा रहा था? ब्रेड ही खा रहा था। बट अभी मेरे पास 10 रुपए, मैं तो वापस ब्रेड लूंगा क्या? देखो, और परचेसिंग पावर, दे प्रेफर टू बाय अंडरलाइन सुपेरियर गुड्स लाइक, क्या खाना चालू किया अभी उन्होंने? क्यों भैया? मैं वैसे भी 10 रुपए खर्चा कर रहा था और पहले भी 10 रुपए खर्चा कर रहा था, बट 10 रुपए में मैं क्या ले रहा था? ब्रेड खरीद रहा था। ब्रेड की प्राइसेस क्या हो गई? कम हो गया ना, ब्रेड सस्ता हो गया, तो लोगों ने क्या करना चाहिए था? ब्रेड ज्यादा खरीदना चाहिए था। बट ये जो है, कौन है वो? रॉबर्ट गिफन। उसने ये चीज किधर ऑब्जर्व की? उसने क्या देखा कि सर जब ब्रेड की प्राइसेस कम हुई तो लोगों ने ब्रेड खरीदना बंद कर दिया या कम कर दिया। क्योंकि लोगों को क्या बढ़ गया? अभी परचेसिंग पावर बढ़ गया, इनकम बढ़ गया ना। पहले भी 10 खर्चा कर रहा था, अभी भी समझ के लिया, पहले भी 10 कर रहा था, अभी भी 10 कर रहा है। फिर अभी लोग क्या सोचते? और 2 रुपए डाल के मैं क्यों ना सुपीरियर गुड्स खरीदूं, और 2 रुपए डाल के मैं क्या खरीदूं? अच्छे क्वालिटी गुड्स खरीदूं। अब मैं वापस लो क्वालिटी में जाऊंगा नहीं। ये किसने ऑब्जर्व किया भैया? गिफन ने ऑब्जर्व किया। किधर ऑफर, किधर देखा? इंग्लैंड में। इन रिलेशन टू, उसने क्या नोट किया? उसने क्या नोट किया? व्हेन प्राइसेस ऑफ ब्रेड डिक्लाइंड, पीपल डिड नॉट बाय मोर बिकॉज ऑफ एन, दे प्रेफर टू बाय। दिस इज कॉल्ड गिफन्स पैराडॉक्स। ये मार्क करो, ये आने वाले सेशन में वापस अपन एक बार देखेंगे। विल स्टॉप हियर टुडे। बस अपना होमवर्क के बुक्स निकालो जो भी रहेगा। इज गिफन्स पैराडॉक्स स्टिल रिलेवेंट टुडेज इकोनॉमी? यस यस आर्यन, देयर इज स्टिल रिलेवेंट। क्यों ना? अगर अच्छे क्वालिटी गुड्स मिल रहे तो लोग क्या करेंगे? ज्यादा वही प्रेफर करेंगे बाय करने का। बट उसके रिलेशन में ये ब्रेड का प्राइसेस कम होना चाहिए, राइट? अपन वापस इसके बारे में अपन परसों एक्सप्लेनेशन और डिटेल इसमें बात करेंगे अपन, ठीक है? चलो बाय आर्यन, बाय, हैव अ गुड नाइट। कल छुट्टी है, परसों का टाइम आपको आ जाएगा। चलो बाय।